चलता चला गया। बहुत दिल में बड़े अरमान थे। अपने परिवार के साथ मैंने पहले दिन जो वजह मैंने लिखी कि मैं आरसीएम क्यों करूं, मुझे सबसे बड़ी वजह कहां मिली? 3 चीजों में मुझे शुरू में ही वजह मिल गई। मेरे सबसे प्रिय छोटे से बेटे को, जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, जो रोजाना सुबह उठते ही मुझे चाय का कप देने आता है, जो सुबह उठते ही प्रेम से मेरे साथ आ बैठता है, और जब मेरे से वो हक से ये कहता है डैडी मुझे एक वर्मा जी के बेटे जैसा साइकिल चाहिए, और जब मैं उसे साइकिल नहीं दिला पाता तो दिनेश मैंने थप्पड़ मार के बोलता है, क्यों लेक्चरर, कितना दम है तेरे अंदर। और मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर केवल आपने आरसीएम के अंदर इस दुनिया के 5 साल थपेड़े खा लिए तो जीवन भर अपनों के थपेड़े नहीं खाने पड़ेंगे। अपने परिवार, अपने बच्चों के अंदर बैठ के अब पूछना, लिखना, उनको कागज पे लिखना, बार बार पढ़ना, उनको सोचना कि जो काम आज कर रहे हो, आज आप जॉब कर रहे हो, मैं लेक्चरर था, लेक्चरर होते हुए मैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाया था, 14 साल से प्रयास में था, हर महीने जहां से शुरू होता था हर 1 तारीख को वापिस मैं वहीं पे आ जाता था। हर 1 तारीख को अमीर, नौकरी वाले कौन कौन बैठे, मैं भी अमीर होता था। क्यों? जब मेरी सैलरी मेरी जेब में लगती थी, मेरी जेब ऐसे थोड़ी सी फूल सी जाती थी, मुझे डाउट हो जाता था दिनेश मोहन अमीर तो नहीं हो गया, अब जेब में इतना पैसा आ गया, अमीर तो नहीं हो गया। लेकिन मैं कहता हूं 2.5 घंटे की अमीरी, 1-1:30 बजे हमारी सैलरी आती थी और 3-4 बजे हम वापिस घर आ जाते थे। और क्या होता था, 10 तारीख तक उस अमीरी का 70% जो पैसा है वो बिलों में घुस जाता था, बिलों में, बिजली का बिल, पानी का बिल, फला बिल, फला बिल, फला बिल। मेरी सैलरी 70% सैलरी विदिन 10 डेज 70% सैलरी चली जाती थी। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा? 20 तारीख के बाद एक बड़ा कमाल होता था। नौकरी वाले तो हंसने लग गए क्योंकि उनके साथ हर महीने होता था जो मेरे साथ होता था। 20 तारीख के बाद एक कमाल होता था। एक बार क्या हुआ, मेरा दूध वाला जो है, जिसके यहाँ से दूध आता था, वो मुझे कहने लगा कि सर मैंने एक भैंस खरीदी है, क्या आप मुझे 5,000 रुपए एडवांस दे सकते हो? मैंने उसे इनकार नहीं किया, केवल एक बात कही, तुझे मालूम नहीं अब तारीख कितनी है? क्या गजब सॉल्यूशन है। एक बार मेरे बेटे की बाथरूम चप्पल टूट गई, मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि देखो ये बेटे की चप्पल टूट गई है, तो मेरे मैडम को भी यही जवाब दिया, फिर कमाल कर दिया, आपने, आप पढ़े लिखे हो, आपको मालूम नहीं आज तारीख कितनी है? 3 दिन और रुको, 28 तारीख थी उस दिन। लेकिन एक दिन बड़ा कमाल हुआ, 26 तारीख को मेरी बहन मेरे घर आ गई। आप अपनी सिस्टर को कह सकते हो कि बहन आपको मालूम नहीं आज तारीख कितनी? हेलो, समझ में आती है आरसीएम? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दिनेश मोहन ने मलाई खाई है, यूं ही चलते चलते स्टार भी बन गया होगा। जब तक आपके पास आपकी कामयाबी के ठोस कारण नहीं होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाब कर दे। आपके कारण आपको कामयाब करेंगे। ये काम कर सकते हो घर जाके? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले सपने दिखाते हैं। नो, सपने हर वो व्यक्ति देखता है जिसको देखने आते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले अपनी बहन के यहां गया हुआ था। उनका छोटा बेटा जो है इंजीनियरिंग कर रहा है चंडीगढ़ से। मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा बेटा बड़ा होके क्या बनना है? कहने लगा मामा जी मुझे इंजीनियर बनना है। मैं कहला क्या करोगे इंजीनियर बन के? आगे कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगा मामा जी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे कहा कि देख मैं बूढ़ा होते हुए लंबी गाड़ी में चलता हूं, मैं चाहता हूं जब तेरा कोर्स पूरा हो तो इससे डबल लंबी गाड़ी में चले। और संकोच कर गया। ऐसा मामा जी आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। हेलो,
समझ में आती है आरसीएम? आज आपका बेटा 6 साल का है, कमाल हो जाएगा जिस दिन आपको आरसीएम में 10 साल हो जाएंगी, उस वक्त आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना होगी। सोचिए, आपका बेटा होंडा सिटी में जाएगा, होंडा सिटी में। मैं आपको सरेआम कहना चाहता हूं, वो दिनेश मोहन जो लेक्चरर होते हुए अपने बेटे को स्कूल में जाने के लिए एक मोटे टायर वाला साइकिल नहीं दिला पाया था, आज मेरा बेटा लंबी गाड़ी में यूनिवर्सिटी में जाता है। हेलो, इट इज आरसीएम। कम से कम 5 कारण ढूंढो दोस्तों। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा है, मैं तो संतोषी हूं। संतोषी का मीनिंग गलत निकाल लिया है इंडिया में। संतोषी का मतलब होता है धैर्य वाला, पेशेंस हो जिसके अंदर। संतोषी का मतलब यहां एक कर्मण्यता ले लिया गया है। मैं किसी के पास का, मैंने कहा कि ये बिजनेस है, यहां साइड में करो, इसे पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू करो, धीरे धीरे आपकी एक इनकम खड़ी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने मुझे बहुत कहा, दिनेश मोहन जी ऐसा है, क्या साथ जाएगा? और मैं तो वैसे भी संतोषी आदमी हूं, मुझे पता चल गया कि संतोष का मीनिंग क्या होता है। आप संतोषी हैं? संतोषी होना अच्छी बात है, लेकिन किस सेंस में संतोषी? मैं आज आपको संतोषी का मीनिंग बताता हूं। किसको संतोषी कहा जाता है? जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, जब आप अपने आप को तैयार करके हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बावजूद आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको अपने रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलती, उस वक्त भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप खड़े रहते हैं तो आप संतोषी हैं। इसको बोलते हैं संतोष। काम न करने को संतोष नहीं बोलते। आपके बेटे की चप्पल टूटी हुई है और उसे जूतों की जरूरत है और आप संतोष किए बैठे हैं। आपकी घरवाली बीमार है, उसने 27 साल आपकी सेवा की है और आज बुढ़ापे में वो बीमार है और आप उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिलवा सकते, संतोष किए बैठे हो। अरे जिसने 27 साल आपके कपड़े धोए हैं, 27 साल आपकी चद्दर बिछाई है, 27 साल खुद कम खाया है, आपको ज्यादा खिलाया है, खुद बचा हुआ खाया है, आपको पहले खिलाया है, खुद बाद में सोई है, पहले आपकी सहूलियत देखी है, और आज जब उसे जरूरत पड़ी है किसी फैसिलिटी की, जब उसे जरूरत पड़ी है कि वो आपको स्वामी मानती है और आप उसे 5 रुपए की पर्ची की लाइन में खड़े कर देते हो, इसको संतोष कहते हैं क्या? 5 रुपए की लाइन में अगर आज आप उसे लगाते हो, मैं कहता हूं आप तो क्या संतोष करे बैठे हैं, संतोष तो भगवान ने कर लिया है कि मैंने नालायक को धरती पे उतार दिया। आपके मम्मी डैडी को बहुत उम्मीद है आपसे, आपके समाज को बहुत उम्मीद है आपसे। पेट भर के तो दुनिया चली जाती है, अपना गुजारा तो सब कोई करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का पहलू क्या है या करना क्या होता है? तब तक आप अमीर नहीं हो सकते जब तक एक इधर वाले को और एक इधर वाले को आप अमीर नहीं बना देते। क्या कंसेप्ट है? आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन 2 लोगों को कामयाब करो, आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, इन 2 लोगों को, ये बंद कर लिया भैया म्यूजिक, इन 2 लोगों को लगातार लगातार आप सपोर्ट दो, गाइड बनो, इनके कोच बनो। आपने अब तक यही सुना है, अगर जीतना है तो लोगों को हराना पड़ेगा, सुना है ना? हमारे यही संस्कार है। आज तक जो भी विजेता हुआ है वो तभी विजेता हुआ है अगर उसने सामने वाले को डिफीट किया। और आरसीएम आपको क्या सिखाता है? अगर आप जीतना चाहते हो तो एक ही शर्त है, 2 लोगों को जिताना होगा, आप जीत जाओगे। 2 लोगों को आगे लाना होगा, आप और आगे आ जाओगे। और वो कामयाबी कैसे मिलेगी? आप इनको रोल के अचीवर बनाओगे और इनको रोल के अचीवर बनाओगे। इनके घर में 25,000 आएंगे, इनके घर में 25,000 आएंगे, लेकिन आपके घर में 50,000 आएंगे। इनके घर में मारुति
आएगी? कौन सी? अल्टो। इनके घर में भी आएगी अल्टो, लेकिन आपके घर में कौन सी आएगी? रामकृष्ण जी, कौन सी गाड़ी आपके पास? एग्जाम्पल आपके सामने बैठे, राइट? एग्जाम्पल आपके सामने बैठे। यहां पर हर चीज को, यहां सबको एक ही दो। समझते हैं बात? मैं खुल के आपसे कहना चाहता हूं, पहला ही क्वेश्चन, लोग मेरे से दूसरा क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं, और मैं कहता हूं अगर पहला क्वेश्चन आपसे सोल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे अपने आप धक्के खा खू के बिजनेस करना आ गया। आपको भी आ जाएगा। कैसे करें? इज नॉट डिफिकल्ट। वाई RCM? इट इज टू मच डिफिकल्ट। रीजन होना चाहिए। मैं छोटी बातें नहीं कहना चाहता, आपको एक घर चाहिए, जो कि मुझे मालूम है आपको चाहिए। मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि आपके पास आज एक बाइक है, आप भी कार में चला करो। लोग कहेंगे हमें ये गलत सपना दिखाता है। हाँ भैया, इतना गलत है कि गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, बरसात में भीगोगे नहीं, बस इतना ही गलत है। इससे ज्यादा गलत तो है ही नहीं। सफर तो मोटरसाइकिल में भी करता है, सफर कार में भी करता है, बस इतना सपना गलत है। अगर मोटरसाइकिल से कार में आ जाओगे तो भीगोगे नहीं। और लोग क्या कहते हैं? हमें सपना दिखाता है। इतना मेरा स्वार्थ जरूर है, मैं आपके घर में कार भेजना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का पता है अगर मैंने 100 घरों में कार भेज दी तो दिनेश मोहन की कार तो कार की 2 हो जाएगी। है ये कंसेप्ट। आपको अपना घर चाहिए, हैप्पी होम, आपका खुद का घर, ऐसा घर जहां पर आप और आपके बच्चे बैठ के खुल के हंस सके। आप किराए के मकान में तो नहीं बैठे हैं, आपको हंसते में डर तो नहीं लगता है, आपको ले जाते में डर तो नहीं लगता है, आपको 4 आदमियों के आने के बाद सहम तो नहीं जाते हैं। अगर आपको अपना हैप्पी होम चाहिए, ये आपका कारण हो सकता है। यही आपको कैसे करे बता देगा। आपको एक गाड़ी चाहिए, रामकृष्ण जी को मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कई दिन पहले, वो आज आपको बताता हूं। कई साल पहले की बात है। एक लेक्चरर यानी कि मैं अपनी घरवाली को लेने गया, मैं उनके घर से। उस वक्त मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, जैसे बहन जी के बच्चे छोटे छोटे। और हुआ क्या, आपको पता है कि लेडीज में एक दिक्कत होती है कि ये अपने घर से जब आए तो जल्दी से तैयार होती ही नहीं। और हुआ क्या कि हमारी जो लास्ट वाली बस थी, जो डायरेक्ट आनी थी, वो निकल गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें इंडिया की मशहूर और जानदार और शानदार सवारी मिली, बड़ा टेम्पू 3 पहिए वाला। और उसमें इतने लोग चढ़े हुए थे कि हमें जगह कहां मिली, पीछे वाला जो डंडा होता है उसके ऊपर एक पैर, बस मेरा एक पैर टिका हुआ था, एक कहां था मुझे नहीं मालूम। दोनों पैरों के बीच में ऐसे हमने थैला लटका के ऐसे फंसा, बच्चों को ऐसे पकड़े हुए। एक बेटा, मेरी वाइफ पकड़े हुई थी, एक मैं, एक थैला मैं लिए हुए था, एक वो। और अचानक क्या होता है, कई बार तकदीर आपका बहुत साथ देती है ना। 12 किलोमीटर चलने के बाद उस टेम्पू में क्या हो गया, वही हो गया जो अक्सर इतनी सवारी चढ़ने के बाद होता है। और उस वक्त एक ऐसे सुनसान इलाके में हम खड़े थे, अगर कोई चीज आएगी भी तो इन 40 लोगों को कैसे बैठाएगी। एक बस की सवारी एक टेम्पू में थी। और उस दिन मेरी वाइफ ने मुझे धीरे से कहा था, मैं तो ये सोच रही थी कि लेक्चर बहुत बड़ी चीज होती होगी। और उस वक्त मैंने जो है मेरी मैडम को बहुत पढ़ी लिखी लैंग्वेज में बताया, ऐसा है अभी जो है नया जो है पे स्केल आने वाला है, इंक्रीमेंट लगेगी, ये होगा वो होगा, और ऐसे करेंगे, जीपीएफ में से कुछ निकलवाएंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे। और उसको पता था ये कुछ ना कुछ कई साल से कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। और यकीन करके मानिए
मानिए दोस्तों, मैंने इस बिजनेस से अब तक 3 गाड़ियां और 1 बाइक खरीदी हैं। और मेरी जो दूसरे नंबर वाली गाड़ी थी, काले रंग की बहुत प्यारी गाड़ी थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी वाइफ उन्हीं के घर से जब वापस आ रहे थे, वो मेरे बराबर में बैठी थी, उसने काले चश्मे लगाए हुए थे। और उस मोड़ पे, जिस मोड़ पे हम उस समय खड़े थे, एक असहाय लेक्चरर अपने बच्चों के साथ वहां खड़ा था। वहां आके अचानक क्या हुआ, मुझे वो बात याद आ गई। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा भाई जरा एक बार नीचे उतरो। वो नीचे उतरे और मैं उस गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट के मैं कह रहा कुछ याद आ रहा है। उन्हें सोचा शायद हम कोई बात भूल आए होंगे घर पे, क्योंकि नहीं मुझे तो कुछ यही डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस। और एक राज की बात बताता हूं जो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। काफी साल हो गई थी, हम बाल बच्चेदार हो गए थे, मैरिज को काफी लंबा समय बीत चुका था। उसके बावजूद भी उस दिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बढ़िया बात की जो मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं। मेरी वाइफ ने कहा, आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ आरसीएम। लेकिन ये कब होगा? कुछों को समझ में आया है, कुछों को नहीं आया, घर जाने के बाद आएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन आपकी घरवाली, आपके बच्चे, आपके मम्मी डैडी, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, वो क्या कहेंगे? आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू। और उस दिन आपको पता चलेगा कि ईश्वर तेरी कृपा है, आज मैं सही जगह के सही व्यक्तियों के बीच में। अपनी क्यों ढूंढ सकते हो? कागज पे लिख सकते हो, घर जाके कोई कारण लिख सकते हो। कामयाब होना है तो कम से कम 5 कारण आज ही जाकर लिख लेना। मैं क्यों कर रहा हूं आरसीएम? लोग मेरे पास शिकायत करते हैं, सर मैंने बहुत लोगों को प्लान दिखा ली, कोई ज्वाइन नहीं होता। मैं कहता हूं तेरे पास एक भी कारण नहीं है। कौन कहता है ज्वाइन नहीं होता? मैंने तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाया जो ना सो सके ना जाग सके। दिन में 2 बजे धूप के अंदर बाइक के ऊपर मैं जाता था और मेरे मित्र मेरी हालत को देख के क्या कहते थे, ये किट ले लो नहीं तो ये कल भी आएगा। कुछ ऐसा करो। वो इसलिए नहीं किट लेते थे, उन्हें आरसीएम करनी है। उनको पता था आज तो इसने दिन में 2 बजे की नींद अपनी खराब कर दी, ये कल भी इसी टाइम आएगा। मुझे नहीं मालूम था कब प्लान दिखानी चाहिए, कब क्या करना चाहिए। बस मुझे एक चीज का मालूम था, मेरे पास ड्रीम्स थे एंड आई हैव टू फुलफिल दैट। मुझे उनको पूरा करना है। सपने बुरे नहीं होते मित्रों, जिसको लोग सपना कहते हैं। सपने उसके लिए बुरे होते हैं जो लोमड़ी होते हैं। और बताऊं या डिटेल में जाऊं या काम चल गया? अंगूर खट्टे नहीं होते, लोमड़ी के लिए खट्टे होते हैं। राइट? अच्छी कारें बुरी नहीं होती, अच्छे घर बुरे नहीं होते, 2-4 लाख की महीने की इनकम बुरी नहीं होती, अगर आपके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े बुरे नहीं होते, लेकिन ये उनके लिए बुरे होते हैं जो इस काम को अंजाम देने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। केवल उनके लिए बुरे होते हैं। अब मैं आप वाले क्वेश्चन पे आता हूं। मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो चीज मैं सॉल्व करने आया था वो हो गया। राइट? मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर आपके पास आपकी क्यों है, अगर आपके पास कोई वजह है, अगर आपके पास कोई ठोस कारण है, 2 आदमी नहीं पूरा इंडिया भी आरसीएम से इंकार करेगा तो भी दिनेश मोहन आरसीएम करेगा। क्यों? क्योंकि आज का इंडिया इंकार करता है, 3 घंटे के बाद 10 लाख नए बच्चे पैदा हो जाएंगे, 18 साल के बाद 10 लाख जवान हो जाएंगे, दिनेश मोहन आरसीएम करेगा। बिजनेस आपको टाइम देगा, मनी देगा, सिक्योरिटी देगा, रिकॉग्निशन देगा,
नाम देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, लोगों का भला करने के लिए आपके अंदर उदारता पैदा करेगा, हजारों लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए आपको एक शानदार कोच, शानदार गाइड बनाएगा। और इतने सारे लोगों से आपको जो चीज मिलेगी जो मैं आप बताने वाला हूं, इस बिजनेस में लोग कहते हैं पैसा मिलता है, और मैं कहता हूं अगर अकेला पैसा कमाओगे तो केवल पैसा मिलेगा। इस बिजनेस में दोस्तों पुण्य कमा लेना, फिर पैसा 10 गुना ज्यादा मिलेगा। आपको यहां पुण्य करने का मौका मिलेगा। व्हाट इज पुण्य एंड व्हाट इज पाप? मेरे डैडी ने मुझे बहुत सालों पहले एक बात बताई थी, पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है। उन्होंने मुझे कहा था किसी भी व्यक्ति को मिसगाइड करना, किसी को गलत मार्ग पर डालना सबसे बड़ा पाप है, और किसी को सही रास्ता दिखाना सबसे बड़ा पुण्य है। एंड व्हाट इज आरसीएम? आरसीएम ज्वाइन करा के आप लोगों को फीम खाना नहीं सिखा रहे, जेबे काटना नहीं सिखा रहे, झूठ बोलना नहीं सिखा रहे, आप लोगों को बिल्डअप होना और लोगों को आगे बिल्डअप करना। आप पुण्य के कार्य में है, इसीलिए करो आरसीएम, करो आरसीएम, करो आरसीएम, करो आरसीएम। कर सकते हैं? yes. अब बात आती है कैसे करना है। थक तो नहीं गए? no. किस किस को जाना है? no. देखिए मैं आज आपको एक बात बता देता हूं। परसों भी मेरी जाड़ में प्रॉब्लम थी, कल भी मुझसे बोला नहीं जा रहा था, आज सुबह भी रामकिशन जी ने फोन करके मेरे से पूछा सर अब क्या हाल है? Why I am speaking? क्या आपको लगता है मेरी जाड़ में दर्द है? अगर आपका सपना बड़ा है तो जाड़ छोटी रह जाएगी, सपना बड़ा होना चाहिए। आपका सपना बड़ा है, मेरा एक ही सपना है, एक ही सपना कि इंडिया में हर व्यक्ति ये कहे अगर कोई एमएलएम का लीडर है तो उसका एक ही नाम है, उसका नाम है रामकिशन। यस, इतने सारे लोगों का भला करो, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, कोई अंदाजा नहीं है। पैसा पीछे रह जाएगा। आज मैं कभी ये परवाह नहीं करता मेरा चेक कितने का आया, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस होता है। कई बार 50-60 हजार रुपए ज्यादा भी आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कई बार 50-60 हजार कम भी आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कई बार टर्नओवर में जो है 50-60-70 लाख का बिजनेस कम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कई बार इतनी बड़ी टर्नओवर होती है 50-60-70 लाख करोड़ 2 करोड़ टर्नओवर अपने आप बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। समझते हो ऐसा क्यों? ये जो आप आरसीएम में आगे बढ़ोगे समझ में आएगी बात। इट इज लिमिटलेस गेम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे करें आरसीएम। लिख लो जिसके पास डायरी है, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। अब मैं आपके काम की चीज बता रहा हूं जो आपके काम आएगी। पहली वाली किसके काम की थी? ओके, लेकिन ये कैसे करे काम, कब करेगा? ये मेरा बताया हुआ नुक्ता है, तब काम करेगा जब घर जाके आप पहले 5 अपने ड्रीम्स क्लियर कर लोगे। डायरी में लिख लेना, परिवार के बीच में शर्माना मत। अगर आप अपने परिवार को कहोगे कुछ समय के बाद, 2-4 साल के बाद हम कार में चला करेंगे, और अगर आपका पूरा परिवार हंसे तो समझो आरसीएम शुरू। When anyone is laughing at you, you are doing something right. जब कोई आप पर हंसता है तो समझो कुछ खास कर रहे हो, और जब कोई नहीं हंसता, सब नॉर्मल चल रहा है, तो समझो कि आप भी घिसट रहे हो, चल नहीं रहे हो, जीवन घिसट रहा है, जैसे तैसे कट रही है। इसलिए आप कहोगे देखो बहुत दिन हो गए, अपने जो बुरे दिन थे वो खत्म। कह सकते हो बात? ये इंडिया का डायलॉग बोल रहा हूं, कनाडा का नहीं है। आप जाके घर बिल्कुल कह सकते हो अपने बुरे दिन खत्म, वो सारे सीरियस हो जाएंगे। ऐसा आज ये किस बाबे से तबीज ले गया है, बता देना मेरा नाम, बता सकते हो? वो पूछेंगे आपसे कौन से बाबे से तबीज ले गया है कि जिसने हमारे बुरे दिन खत्म कर दिए। आप कह देना मुझे पता है आपको जीवन में क्या चाहिए, और गारंटी है कि उसने, मेरे साथी ने, मेरे भाई ने मुझे कहा है 5 चीज वो लिख ले जो अति प्रिय हो। कच्ची बच्ची मत लिखना, अति प्रिय, जिनको हासिल करने में एडी चोटी तक पसीना आए, जिनको हासिल करने में एडी चोटी तक पसीना आए, वो 5 चीज आप डायरी में लिखना।
और फिर आरसीएम शुरू होगा। अब लिखो कैसे करें। कैसे करें का एक ही जवाब है, आपको अपने अंदर 5 स्किल्स पैदा करनी है। 5 स्किल्स। यू हैव टू डेवलप 5 स्किल्स विद इन यू। आपको अपने अंदर 5 योग्यताएं, 5 निपुणताएं, 5 कौशल, 5 गुण, 5 क्वालिटी तैयार करनी है। कर सकते हो? yes. पहले 5 के नाम लिख लो फटाफट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है, इसको मैं 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा। नंबर 1, प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल ऑब्लिक में लिख लो कम्युनिकेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल। हिंदी में इसे बोलते हैं प्लान दिखाने की योग्यता। आम भाषा में इसे बोलते हैं बोलने की कला। क्या बोलते हैं इसे? आप लोगों के पास जाओगे तो लोगों से बातें कैसे करोगे, अपनी प्लान उनके सामने, अपना कंसेप्ट उनके सामने प्रेजेंट कैसे करोगे, इसको बोलते हैं आपका प्रस्तुतिकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी याद आ गया मेरे हिंदी का ये शब्द, बहुत बढ़िया शब्द है, हिंदी में लिख लो प्रस्तुतिकरण। आसान है ना? yes. प्रेजेंटेशन और भी आसान है। ओके। लेकिन दूसरी कला, नंबर 2, रिजेक्शन। रिजेक्शन, रिजेक्ट शब्द सुना है? रिजेक्शन फेसिंग स्किल। रिजेक्शन फेसिंग स्किल। रिजेक्शन को फेस कैसे करना है? रिजेक्शन क्या होती है? ना। किसी के पास भी जाओगे वही बोलेगा ना ना, नहीं ऐसी कंपनी आती रहती है और मुझे मालूम है, कंपनियां भाग जाकर मुझे मालूम है, ये धंधे कोई धंधे नहीं है, और ऐसा है भाई साहब, अगर मेरी मानो आप भी छोड़ दो। इसको बोलते रिजेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को फेस कैसे करना है, ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। 2 क्लियर हो गई? हिंदी जो भी बने लिख लेना। ना का सामना करने की कला। हिंदी में ये लिखेंगे ना का, ना, नो, एनो, ना का सामना करने की कला, कौशल। नंबर 3, लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल, सीखने की कला। बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से सीखना पड़ेगा, थोड़े से गुजारा नहीं होगा। नंबर 4, टीचिंग स्किल। टीचिंग, आपको एक अच्छे टीचर की तरह, ट्यूटर की तरह, ट्रेनर की तरह, कोच की तरह अपनी टीम को तैयार करना है, इसलिए आप में टीचिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी है। और नंबर 5 पे लिखो लीडरशिप स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल्स। यू हैव टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। नेतृत्व की कला। आपको एक रोल मॉडल बनना होगा, आपको खुद एग्जाम्पल बनना होगा, आपको टीम का नेतृत्व करना। यू हैव टू लीड द टीम प्लेयर्स। इसलिए आपको एक रोल मॉडल की हैसियत से अपने आप को बिल्डअप करना है, आपको एक लीडर बनना है। लीडर ऑलवेज लीड्स द टीम। आप इंजन हैं, इंजन बनना है। ये 5 कलाएं हैं। कौन सिखाएगा ये सारी बातें? आप अपने रोहित टीचर को जानते हो, अपने टेक्निकल अचीवर को जानते हो। आपको कौन सिखाएगा ये 5 चीजें? आपको रामकिशन जी सिखाएंगे, राइट? आपको जो है सरदार जी सिखाएंगे, गुरचरण सिंह भाई साहब। आपको जो है खान साहब सिखाएंगे, असलम जी। आपको डॉक्टर साहब सिखाएंगे, नरेला वाले। ओके? चल सकता है? ये 5 कलाएं सीखना, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। असली जो वर्क है वो आप समझ गए होंगे। क्यों? इसके ऊपर तो मैंने टाइम ही नहीं लगाया, मैंने कुछ बताया नहीं इनके बारे में। तो क्यों? क्योंकि आपकी 5 क्यों इन 5 को ऐसी तंग करेंगी। असली खेल तो तब होगा जब आप घर जाके बैठोगे। जो आज घर बैठ जाएगा जाके अपने परिवार के बीच में बैठ के, जो आज हिम्मत करके खूब हंसेंगे, परिवार वाले हंसने देना, आप तो अपने हाथ में कागज और पेन लेना, सीरियस रहना। परिवार वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे मजाक कर रहा है। आपको उनको ये तसल्ली दिलानी है आज ही इज सीरियस टू हिज फ्यूचर, ही इज सीरियस टू हिज फैमिली, कि आज ये हमारे प्रति कुछ सीरियस है। और फिर देख
देखना दोस्तों अपने आप काम होगा। दोबारा फिर यमुनानगर में एक बार फिर आऊंगा दोबारा। ओके और जब यमुनानगर में दोबारा आऊंगा फिर इन पांचों के ऊपर डिस्कस करूंगा, राइट। और उस दिन आपको 2 घंटे तक इन पांचों चीजों के बारे में बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। आज आपको यहां आके कुछ ऐसी चीज मिली होगी कि आज का जो दिन है वो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो लोग कहते हैं मेरी आरसीएम नहीं चलती, जो लोग कहते हैं मैंने सब कुछ करके देख लिया है, जो लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा जितना जोर लगाता हूं उतना काम नहीं होता, ये सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे। केवल आपने अपनी वजह ढूंढनी है कि मैं क्यों करना चाहता हूं आरसीएम। वो झज्जर वाली बात बीच में रह गई, वो मैं अब सुना के आपको खत्म करता हूं। बात आई थी ना झज्जर की बात, कि मैं और कश्मीर नेहरा जी जो है प्लान करने जा रहे थे। टेक्निकल अचीवर को जानते हो, आपको कौन सिखाएगा ये पांचों चीजें? आपको रामकिशन जी सिखाएंगे, राइट। आपको जो है सरदार जी सिखाएंगे, गुरचरण सिंह भाई साहब। आपको जो है खान साहब सिखाएंगे, असलम जी। आपको डॉक्टर साहब सिखाएंगे नरेला वाले। ओके चल सकता है? ये 5 कलाएं सीखना, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। असली जो वर्क है वो आप समझ गए होंगे। क्यों? इसके ऊपर तो मैंने टाइम ही नहीं लगाया, मैंने कुछ बताया नहीं इनके बारे में। तो क्यों? क्योंकि आपकी 5 क्यों इन पांचों को ऐसी तंग करेंगी। असली खेल तो तब होगा जब आप घर जाके बैठोगे। जो आज घर बैठ जाएगा जाके अपने परिवार के बीच में बैठ के, जो आज हिम्मत करके खूब हंसेंगे, परिवार वाले हंसने देना, आप तो अपने हाथ में कागज और पेन लेना, सीरियस रहना। परिवार वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे मजाक कर रहा है। आपको उनको ये तसल्ली दिलानी है कि आज ही इज सीरियस टू हिज फ्यूचर, ही इज सीरियस टू हिज फैमिली, कि आज ये हमारे प्रति कुछ सीरियस है। और फिर देखना दोस्तों अपने आप काम होगा। दोबारा फिर यमुनानगर में एक बार फिर आऊंगा दोबारा। ओके और जब यमुनानगर में दोबारा आऊंगा फिर इन पांचों के ऊपर डिस्कस करूंगा, राइट। और उस दिन आपको 2 घंटे तक इन पांचों चीजों के बारे में बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। आज आपको यहां आके कुछ ऐसी चीज मिली होगी कि आज का जो दिन है वो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो लोग कहते हैं मेरी आरसीएम नहीं चलती, जो लोग कहते हैं मैंने सब कुछ करके देख लिया है, जो लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा जितना जोर लगाता हूं उतना काम नहीं होता, ये सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे। केवल आपने अपनी वजह ढूंढनी है कि मैं क्यों करना चाहता हूं आरसीएम। वो झज्जर वाली बात बीच में रह गई, वो मैं अब सुना के आपको खत्म करता हूं। बात आई थी ना झज्जर की बात, कि मैं और कश्मीर नेहरा जी जो है प्लान करने जा रहे थे। देखिए मैं मेरी क्यों बताता हूं आपको। हुआ क्या कि झज्जर की साइड से हम एक छोटी होम मीटिंग करके 10-15 लोगों की, और हम आ रहे थे, रास्ते में अचानक बारिश आ गई। और हम क्या करते हैं, उस वक्त मेरी बाइक के ऊपर कश्मीर नेहरा जी पीछे बैठते थे, और हम क्या करते थे, जो अपने खाद वाले कट्टे होते हैं, चिकने कट्टे, हम उसमें 8-10 जो है अपने बॉक्स किटों के, वो किट जो है वो डब्बे, वो उसमें डाल के बीच में रखते थे मोटरसाइकिल पे। और हम प्लान दिखाने जाते थे। एक लेक्चरर जो है बाइक चलाता था, और पीछे एक हीरो बैठता था वो किट पकड़ के, और हम प्लान दिखाने जाते थे। और अचानक क्या हुआ कि झज्जर से जब हम प्लान दिखा के निकले तो परमात्मा खुश हो गया। बदल आ गए बहुत ज्यादा, काली घटाएं आ गई, और हमें नहीं मालूम था कि यहाँ की मिट्टी इतनी चिकनी है। अचानक क्या हुआ, एकदम बरसात आने लगी, और कश्मीर जी कहेंगे गुरुजी सारी किटें भीग जाएंगी। हमें किसी बात का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी जो किट थी उसके गत्ते की पैकिंग थी, अगर वो एक बार गीला हो गया तो दोबारा गत्ते नहीं मिलते थे। और फिर हमें वो 3 जोड़ी कपड़ा ऐसे डाल के किसी को देके आना था। इसलिए हमें एक ही बात की दिक्कत थी, हमारी किटें नहीं भीगनी चाहिए, नहीं तो हमारी पैकिंग खत्म हो जाएगी। और इसलिए कश्मीर जी कहने लगे कि जल्दी से ऐसी कोई जगह देखो कि हम जो है साइड में, और एक होटल था, हमने सोचा कि चलो इस होटल पे चलते हैं। झज्जर और रोहतक के बीच की बात है। जैसे ही हमने बाइक को ऐसे नीचे उतारा, और नीचे उतारते ही इतनी चिकनी मिट्टी थी, हमें ये पता ही नहीं चला हम गिरे तो गिरे किस स्टाइल से। और कश्मीर जी को मैं एकदम
मुंह से कह कश्मीर जी फटाफट किट उठाओ। वो बोले सर किट को मैं बाद में उठाऊंगा, मुझे तो गुरुजी आपको चोट लगी। मैंने चोट को भूल जा, फटाफट किट उठाओ, भाग अंदर पहुंच होटल के अंदर। उसने अपना वो कट्टा उठाया जिसमें 8-10 किट थी और होटल के अंदर, और वहां पर मैं और कश्मीर जी बुरी तरह से कीचड़ के अंदर लथपथ थे। हमारी बाइक वहीं गिरी हुई थी, हम बाइक नहीं उठा के लाए और किट हम ले आए। और कश्मीर जी कुछ देर बाद जब उन्होंने देखा कि अब ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे कह लिया गुरुजी आज एक सच्ची बात बताना। मैं कह लिया बिल्कुल बताओ कश्मीर, पूछ क्या पूछना चाहता है। गुरुजी आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, आप एक लेक्चरर हो, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप क्यों करते हो RCM? हेलो, आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों करते हो RCM? थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। वेरी वेरी बेस्ट विशेस। बहुत आनंद आया। थैंक यू सर।